मध्यम निकाय 91 ब्रह्मायु सूत्र। ये जो सूत्र है भगवान पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया एक सूत्र है। महापुरुषों का जो 32 लक्षण है क्या क्या है इस सूत्र में बताता है, और भगवान किस तरफ से व्यवहार करता है उसके बारे में भी इस सूत्र में अच्छा वर्णन है। तो भगवान पर जो श्रद्धा है वो बढ़ाने के लिए इस सूत्र को सुनना बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान विदेह की राज्य में विहार कर रहा था। बहुत संख्या में भिक्षु संघ भी साथ में थे। उस समय ब्रह्मायु नामक एक ब्राह्मण मिथिला में रहता था। वो बहुत बूढ़ा था, आयु में बहुत आगे हुआ था, उसका उम्र बहुत ज़्यादा हुआ था, जीवन की आखिरी पड़ाव पर पहुंचा हुआ था। वो 120 उम्र का था। वो तीनों वेदों को अच्छी तरह पढ़ा था। सारे वेदों को जो पद का अर्थ है वो जानता था, उसका आचार अनुष्ठान जानता था, निरुक्त जानता था, उसका नियम जानता था। उसके साथ साथ वो भाषा शास्त्र को भी जानता था, व्याकरण को भी जानता था, प्रपंच के शास्त्र के बारे में भी जानता था, और एक महापुरुष का जो शरीर का लक्षण होता है उसके बारे में भी वो अच्छी तरफ जानता था। तो इससे एक बात बहुत स्पष्ट होता है, उस समय 2500 पहले सिर्फ 3 वेद थे, बाद में जो 14 वेद बाद में आया होगा ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत जगह में हम ऐसा देखता है 2500 साल पहले का जो वाणी है तो उसमें 3 वेद के बारे में ही बताया गया है, 14 वेद के बारे में कहीं नहीं बताया। जो 32 महापुरुष लक्षण ऐसा होता है तो एक महान व्यक्ति हो सकता है, एक महान राजा बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है, या एक सम्मा संबुद्ध बन जाता है। उन महापुरुषों की शरीर में इस 32 महापुरुष लक्षण हो जाता है। किस किस कारणों से ये महापुरुष लक्षण हो जाता है उसका व्याख्यान और कोई सूत्र में दिया गया है, इसमें सिर्फ लक्षण के बारे में ही बताता है। तो उस ब्रह्मायु ब्राह्मण ने ऐसा सुना था, श्रमण गौतम है वो शाक्य है, शाक्य कुल से प्रवज्ञा लिया है। वो जो श्रमण गौतम विदेह के राज्य में बहुत भिक्षुओं के साथ चारिका कर रहा है, उस भगवान गौतम के बारे में ऐसा कीर्ति शब्द फैला हुआ है, वो अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण में दोनों में संपन्न है, परिशुद्ध है, लोगों को जानने वाला है, जो सीखना चाहता है उसको अच्छी तरफ सिखाने वाला है, देव और मनुष्यों को शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। वो अपना अंदर दृष्टि से इस लोक का सारा देवता, मारा, ब्रह्मा, श्रमण ब्राह्मण और जितना जो लोग रहता है उसके बारे में, और देव और मनुष्य के बारे में सब कुछ जानता है। जो कुछ जान लिया दूसरों को बताता है। वो ऐसा धर्म को सिखाता है जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, अर्थवत है, बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है, और ऐसा ब्रह्मचर्य को प्रकाशन करता है, वो परिपूर्ण है, परिशुद्ध है। ऐसा अरहंत को दर्शन करना पुण्य का बात है। उस समय उस ब्राह्मण ब्रह्मायु को एक शिष्य था, उसका नाम था उत्तरा। वो भी अपना गुरु के जैसे ही 3 वेदों को अध्ययन किया है, उसका अर्थ वो जानता है, आचार अनुष्ठान जानता है, शब्द शास्त्र जानता है, निरुक्त जानता है, नियम जानता है, और उसके साथ साथ वो भाषा शास्त्र भी जानता था, व्याकरण भी जानता था, प्रपंच शास्त्र भी जानता था, और महापुरुष का लक्षण के बारे में भी वो जानता था। तब जो ब्राह्मण है ब्रह्मायु, उसने अपना जो शिष्य उत्तर को ऐसा कहा, श्रमण गौतम विदेह के राज्य में बहुत ज़्यादा भिक्षु संघ के साथ विहार करता है, वो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, लोगों में सबको जानता है, वो ऐसा धर्म सिखाता है केवल परिपूर्ण है, परिशुद्ध है। ऐसा अरहंत को देखना बहुत बड़ी पुण्य की बात है। इसलिए प्रिय उत्तरा, आप श्रमण गौतम के पास जाइए। श्रमण गौतम के बारे में जो कुछ सुना है वो सत्य है क्या, ऐसा आप
ऐसा आप जानने के लिए कोशिश करें। आप जिस प्रकार से भगवान को जानता है तो मैं भी उसी प्रकार से भगवान को जानूंगा। तब उत्तर ने पूछा, गुरु, श्रमण गौतम के बारे में जो कुछ सुना है हम कैसे जान पाएंगे सारा जो गुण उसमें है वो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, इसको जानने के तरीका क्या है? प्रिय उत्तरा, अपने शास्त्रों में महापुरुषों का 32 लक्षण बताया हुआ है। ये जो 32 लक्षण जिसके शरीर में है उसका ये 2 प्रकार का गति होता है, तीसरा गति नहीं होता। अगर वो गृहस्थ जीवन में रहता है, एक राजा बन जाता है, चक्रवर्ती महाराजा, एक बहुत बड़ा धर्मिष्ठ राजा बन जाता है और उसका जो राज्य है चारों ओर फैला होगा, उसका राज्य का अच्छा वो देखभाल कर पाएगा। और उसके साथ ये जो 7 रत्न है, 7 रत्न हो जाता है। उस चक्रवर्ती के पास ये 7 रत्न होगा। चक्र रत्नम, हाथी रत्नम, अश्वरत्नम, वज्र रत्नम, स्त्री रत्नम, गृहपति रत्नम, परिणायक रत्नम। परिणायक का मतलब जो काउंसलिंग करता है, काउंसलर है, उसको परिणायक ऐसा कहता है। इसका मतलब ये जो 7 चीज़ दुनिया के सबसे श्रेष्ठ है वो उसके पास होंगे। उनको 1000 की संख्या में पुत्र होंगे, वो अपने शत्रुओं को दमन करेंगे। जहाँ तक सागर है वहाँ तक का धरती में वो राज करेगा, धर्म से राज्य करेगा, कभी डंडा या शस्त्र का प्रयोग वो नहीं करेगा। अगर वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन जाता है, भिक्षु बन जाता है, तो वो व्यक्ति अरहंत होता है, सम्मा संबुद्ध हो जाता है। लोगों में जो माया पड़ा है उस माया को दूर करेंगे। प्रिय उत्तरा, मैंने तुमको शास्त्र दिया, आप उसको स्वीकार किया। जी गुरु, ऐसा उत्तर ने प्रत्युत्तर दे दिया। उसने अपने आसन से उठा, अपना गुरु का वंदन किया और आदरपूर्व अपना गुरु का परिक्रमण किया। फिर विदेह का जो राज्य है वहाँ की ओर निकल गया। वहाँ पे भगवान चारिका करता है। क्रमेण यात्रा करके उत्तर ब्राह्मण भगवान के पास पहुँच गया, भगवान को वंदन किया। वंदन और कुशल प्रश्न के बाद उसने एक और बैठ गया। बैठ करके भगवान के शरीर में जो 32 लक्षण हो जाता है, जो महापुरुष का लक्षण है, उसको देखने के लिए प्रयत्न किया। तब ब्राह्मण उत्तरा ने जो 32 लक्षण थे उसमें 30 को देख लिया, लेकिन 2 लक्षण को नहीं देख पाया। उसके बारे में उसके मन में संशय था। जननेंद्रिय या गुप्तांग वो अग्र चर्म से आवरण किया होगा और जो जीभ है बहुत लंबा होगा। फिर भगवान ने ऐसा सोचा, ये जो ब्राह्मण विद्यार्थी उत्तरा है उसने मेरा शरीर का जो 32 लक्षण में 30 लक्षण देखा, लेकिन 2 उसने नहीं देखा। मेरा गुप्तांग के बारे में और मेरा जीभ के बारे में उसका मन में संशय है कि मेरा गुप्तांग अग्र चर्म से ढका हुआ है या नहीं है, और मेरा जीभ कितना लंबा है। फिर भगवान अपना जो इद्धि शक्ति है उसको प्रयोग किया। तब उत्तरा ने भगवान का जो गुप्तांग है उसको देख पाया। उसमें अग्र चर्म ढका हुआ है। फिर अपने जो जीभ है वो बाहर निकाल दिया। उससे बाहर निकाल करके अपनी दोनों कान की तरफ और माथे की तरफ उसको लंबा किया। भगवान का जो जीभ है इतना लंबा है, वो माथे तक पहुंच जाता है और कान तक पहुंच जाता है, उतना लंबा होता है। वो महापुरुषों का एक लक्षण होता है। फिर उत्तरा ने ऐसा चिंतन किया, श्रमण गौतम के पास ये 32 महापुरुष लक्षण है। श्रमण गौतम को मैं पीछा करूँगा और उनका जो आचरण है, व्यवहार है, वो किस प्रकार का है वो मैं देखने के लिए कोशिश करूँगा। तब वो जो ब्राह्मण विद्यार्थी है उत्तरा, भगवान को 7 महीनों तक पीछा किया। फिर 7 महीना पूरा होने के बाद उस ब्राह्मण उत्तरा ने मिथिला की ओर चला गया। फिर अपने गुरु ब्रह्मा के पास चला गया, वंदन किया और एक और जगह में बैठ गया। फिर ब्रह्मायु
उत्तरा को ऐसा कहा, प्रिय उत्तरा, श्रमण गौतम के बारे में हमने जो कुछ सुना है वो सही है क्या? तब उत्तरा ने कहा, गुरु, श्रमण गौतम के बारे में हमने जो कुछ सुना है वो सही है। श्रमण गौतम के पास 32 महापुरुष लक्षण तो है ही। फिर उस 32 महापुरुष लक्षण के बारे में वो बताने लगा। सुपतिष्ठित पादो, जो पाद है उसमें कोई गैप नहीं होगा, सीधा होगा। पाद के जो मध्यम में 1000 आरी वाला एक चक्र का चिन्ह होगा। एड़ी थोड़ा लंबा होगा, बहुत लंबा उंगलियां होंगे। हाथ और पाँव बहुत मृदु है। कार्यचरण मृदुजालता, हाथ और पाँव एक जाल की तरफ होता है। उत्संग पादो, पाद के ऊपर थोड़ा उड़ा हुआ है। एणी जंग, पाँव हिरण के जैसा है। उद्धग लोमता, सीधा खड़ा हो जाता है तब अपने हाथ से जांग का स्पर्श कर सकता है। कोसोहिता वत्तु गुह्यता, जो गुप्तांग है एक अग्रचर्म से ढका होगा। सुवर्ण वर्ण्यता, जो रंग है वो सोने जैसा होगा। सुगमच्छविता, चर्म बहुत मृदु है और उसमें धूल मिट्टी जमता नहीं है। एक एक लोमता उड़ना, शरीर में जो रोमकूप होता है उसमें एक ही रोम हो जाता है। उद्धग लोमता, शरीर का जो रोम है वो ऊपर की ओर बढ़ा होगा। उसका रंग है सुरमा का जैसा काला होगा। अग्र में दाएं ओर मुड़ा होगा। ब्रह्म जुगदो, लंबा शरीर है और सीधा रहता है। सत्तु सदो, शरीर का जो 7 भाग है वो राउंड पे होगा। सिंह पुबद्ध कायो, शरीर का जो आगे का भाग है सिंह का काया जैसा है। चिदंदरमसो, शोल्डर के जो दोनों भाग है वो भरा होगा। निग्रोध परिमंडलो, शरीर एक वटवृक्ष की तरफ होगा। हाथ का जो लंबाई है शरीर के लंबाई की तरफ होगा। समवट्ठ खंतो, शरीर का जो ऊपर का जो भाग है वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा। रसग्ग सग्गी, जीभ का जो रस मुकुल है वो उठा हुआ होगा। सिंह हनु, हनु या जा है वो एक सिंह की तरफ होगा। 46 दंदा, 40 दांत होंगे। समदंदो, दंद एक जैसा लंबाई होगा। अविरल दंदो, दांत के बीच में कोई जगह नहीं होगा। सुसुक दाटो, दांत बिल्कुल सफ़ेद जैसा होगा। पहोद जीवो, लंबा जीव होगा। ब्रह्मसरो, जो आवाज़ है ब्रह्मा की तरफ होगा। अभिनील नेत्तो, नेत्र है नील निर का होगा, ब्लूइश कलर का होगा। गोबक खुमो, पलक में जो रोम होता है गाय का पलक का रोम जैसा हो जाता है। उन्ना भमुक अंदरता, दोनों आईब्रो के बीच में श्वेत कोमल कपास की तरफ ऊर्ण होगा। उन्हिस सीसो, सिर राजा का जो पगड़ी है उसी की तरफ होगा। इसी प्रकार का 32 लक्षण है उस महापुरुष में है। अभी भगवान किस तरह से आचरण करता है उसके बारे में उत्तरा कहता है। जब भी वो भगवान चलता है सबसे पहले अपना दाएं पाँव को आगे बढ़ाता है, पहले राइट स्टेप लेता है और जब चलता है पाँव को ज़्यादा उठाता नहीं है या कम उठाता नहीं है। जब चलता है बहुत तेज़ी से नहीं चलता, बहुत धीमे से भी नहीं चलता। जब चलता है नी और आंगल दोनों में टकराता नहीं है। चलने के टाइम में अपने जांग को ज़्यादा सीधा भी नहीं रहता, ज़्यादा बेंड भी नहीं करता, ज़्यादा लूज भी नहीं करता, ज़्यादा टाइट भी नहीं करता। जब चलता है शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ही हिलता है और बिना श्रम से चलता है। जब पीछे की ओर मुड़ के देखना चाहता है तो पूरा शरीर घूम करके देख जाता है। जब देखता है ऊपर भी नहीं देखता, नीचे भी नहीं देखता, सीधा देखता है। जब चलता है चारों ओर नहीं देख करके चलता, थोड़ी दूर देख करके चलता है तो मन में जो ज्ञान है, दर्शन है वो कायम रखता है। इसका मतलब जब चलता है ध्यान करते हुए चलता है
जब जन की मध्य में चले जाता है तो शरीर को ज़्यादा सीधा भी नहीं रखता, ज़्यादा बेंड भी नहीं करता, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखता, ज़्यादा लूज भी नहीं रखता। जब आसन में बैठ जाता है बहुत दूर में भी नहीं बैठता, बहुत समीप में भी नहीं बैठता। जब बैठता है हाथ का बल से नहीं बैठता। आसन में बैठने के टाइम में पूरा बल उसमें नहीं डालता। लोगों के बीच में जब रहता है हाथ और पाँव से कोई अंग विक्षेप नहीं करता। जब बैठता है नी और आंगल को क्रॉस करके नहीं बैठता। जब बैठता है हाथ से चिन का सपोर्ट नहीं लेता। जब लोगों के बीच में बैठता है वो बिल्कुल हिलता नहीं है, शरीर में कंपन नहीं होता, शरीर में कोई चलन नहीं होता और बिल्कुल भय नहीं रहता, ज़रा सा भी भय नहीं होता। सब लोगों के बीच में जब बैठता है तब भी अकेला बैठा हुआ ऐसा ही महसूस होता है। जब भिक्षा पात्र को धोने के लिए पानी ग्रहण करता है, भिक्षा पात्र को सीधा भी नहीं रखता, ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं रहता, ज़्यादा बेल से भी नहीं पड़ता, ज़्यादा लूज से भी नहीं पड़ता। पानी को जब ग्रहण करता है बहुत ज़्यादा भी नहीं लेता, बहुत कम भी नहीं लेता। जब अपने भिक्षा पात्र को धोता है उसको घुमा करके नहीं धोता और धोने के टाइम में कोई शब्द भी नहीं होता। अपना हाथ को धोने के लिए भिक्षा पात्र को कभी नीचे नहीं रखता। भिक्षा पात्र और हाथ को दोनों एक ही समय में धोता है। भिक्षा पात्र को धोने के बाद वो पानी को बहुत ज़्यादा दूर फेंकता नहीं और बहुत समीप भी नहीं फेंकता। जब चावल को लेता है या भात को लेता है, भिक्षा पात्र को सीधा भी नहीं रखता, ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं रखता, ज़्यादा समीप भी नहीं रखता, ज़्यादा लूज भी नहीं रखता। जब चावल को लेता है बहुत ज़्यादा भी नहीं लेता, बहुत कम भी नहीं लेता। सब्जी को भी मिद रूप में खा जाता है, बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं लेता। खाना 2-3 बार चबा करके फिर नीचे निकलता है, लेकिन बिना चबाया हुआ कोई धान्य या चावल उनके शरीर में प्रवेश नहीं करता। निकलने के बाद मुंह में कुछ चावल नहीं रहता। पूरा खाना निकालने के बाद ही दूसरा जो खाना लेता है, खाना का रस को अनुभव करते हुए लेता है, लेकिन रस में आसक्ति नहीं होता। 8 कारणों को सोचते हुए भगवान ने खाना खाता है। रस के लिए नहीं खाता, शक्ति के लिए नहीं खाता, शरीर को मोटा करने के लिए नहीं खाता, शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं खाता। इस शरीर को धारण करने के लिए, इस शरीर को हानि नहीं पहुंचाने के लिए, ब्रह्मचर्य को सहायता के लिए। इसी प्रकार पुराना वेदना को ख़त्म करता है, नया वेदना को उत्पन्न नहीं करता है। बिना निंदा के कारण सुख से वो खाता है। खाने के बाद भिक्षा पात्र धोने के लिए जो पानी स्वीकार कर लेता है, भिक्षा पात्र को सीधा भी नहीं रखता, ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रहता, लूज भी नहीं रखता, बहुत कम पानी भी नहीं लेता, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेता। भिक्षा पात्र को धोता है तो कोई साउंड नहीं करता, भिक्षा पात्र को घुमाते नहीं धोता। हाथ धोने के लिए भिक्षा पात्र नीचे नहीं रखता। हाथ और भिक्षा पात्र दोनों एक ही समय धो जाता है। पात्र को धोने के बाद उस पानी को बहुत दूर नहीं फेंकता, बहुत समीप भी नहीं फेंकता, चारों ओर भी नहीं फेंकता। खाना खाने के बाद अपना भिक्षा पात्र को अपने से बहुत दूर नहीं रखता, अपना बहुत समीप भी नहीं रखता। भिक्षा पात्र के प्रति अश्रद्धा भी नहीं रहता और ज़्यादा ध्यान भिक्षा पात्र की ओर भी नहीं देता। खाना खाने के बाद भगवान थोड़ी देर मौन रहता है, लेकिन अनुमोदन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेता। जब अनुमोदन देता है कभी खाना के बारे में निंदा नहीं करता और भविष्य में ऐसा ही चाहिए ऐसा जो चेतना उसको भी प्रकट नहीं करता। हमेशा फिर उस सभा को शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है, उन लोग का उत्सुकता बढ़ाता है, धम्मकथा से उन लोग को संतुष्ट करा लेता है। उसके बाद अपने आसन से उठ कर के चले जाता है। चलने के टाइम में बहुत जल्दी भी नहीं चलता, बहुत धीमा से भी नहीं चलता, वहाँ से बहुत जल्दी निकलना है ऐसा सोच करके भी नहीं चलता। अपना वस्त्र को अपने शरीर में बहुत ऊंचा नहीं पहनता, बहुत नीचा भी नहीं पहनता, बहुत टाइट भी नहीं पहनता, बहुत लूज़ भी नहीं पहनता। जो हवा है कभी
भगवान का शरीर को, वस्त्र को खिला नहीं पाएंगे और शरीर में कभी धूल मिट्टी नहीं जमा पाता है। जब आश्रम में चले जाता है, बिछा हुआ आसन में बैठ जाता है, फिर अपने पाँव को धोता है, लेकिन अपना जो पाँव को शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेता। जब पाँव को धोने के बाद फिर सीधा बैठ जाता है, अपने शरीर को सीधा रख देता है, दोनों पाँव को मोड़ देता है, फिर परिमुखम सतिम उपट्ठवित्वा, फिर अपने जो मुँह के परिधि पे अपना जो श्रद्धा लगाता है, इसका मतलब सदी संभजन से रहता है। भगवान कभी अपने को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता, अपना और दूसरों को दोनों को हानि पहुंचाना नहीं चाहता। भगवान हमेशा अपना हित चाहता है, दूसरों का हित चाहता है, अपना और दूसरा का दोनों का हित चाहता है, पूरा दुनिया का हित चाहता है। अपना आश्रम में जब धर्म सिखाता है, उस सभा को कभी प्रशंसा भी नहीं करता, निंदा भी नहीं करता। उसके विपरीत भगवान लोग को शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है, उत्साह बढ़ा देता है, धर्म कथा से उन लोगों को संतुष्ट करा देता है। भगवान का जो मुंह से जो शब्द निकल जाता है, उन शब्द को 8 गुण होता है। बहुत ही क्लियर है, ग्रहण करने योग्य है, अच्छा लगता है, सुन सकता है, संक्षिप्त है, कोई बाधा नहीं है उसमें, बहुत गंभीर है, आवाज़ गूंज उड़ जाता है। भगवान ऐसा भाषण देता है, परिषद की जो आखिरी जो व्यक्ति है वहाँ तक वो सुन सकता है, उसको समझ सकता है, लेकिन उस परिषद के बाहर कोई व्यक्ति उसको सुनेगा नहीं। धर्म प्रवचन के बाद भगवान का जो श्रोता है वो उड़ जाता है, फिर वापस चलता है। उन लोग भगवान को देखते हुए वापस चल जाता है। जो सुना है वो कभी नहीं भूल पाता। गुरुजी, मैं भगवान को चलता हुआ देखा है, खड़ा हुआ देखा है, लोगों के बीच में जाता हुआ देखा है, वहाँ पे बैठता हुआ देखा है, खाना खाया ऐसा दिखता है, खाना खाने के बाद मौन रहते हुए देखा है, उसके बाद अनुमोदन करने के बारे में देखा है, उसके बाद आश्रम में जाने का बारे में देखा है, वहाँ पे मौन रहते हुए बैठे हुए देखता है, फिर वहाँ पे सभा को धर्म सिखाते हुए देखा है। भगवान गौतम इस सदृश है, ऐसा है भगवान, और इससे ज़्यादा भी है। जब उसका शिष्य ऐसे जब बताया, ब्राह्मण ब्रह्मायु है, अपनी आसन से उठा, अपना जो कपड़ा एक कंधे में ठीक से रखा, फिर अपनी दोनों हाथ से अंजलि करके भगवान की ओर नमन किया, फिर 3 बार इस प्रकार का उदान को बोल दिया, नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। उस भगवान को, अर्हत को, सम्मा संबुद्ध को नमस्कार है। मैं आशा करता हूँ भविष्य में कभी मैं भगवान को मिलूँगा, उसके बाद कुछ बातचीत करेंगे। फिर भगवान ने विदेहन का जो राज्य है वहाँ पे क्रमेण चारिका करते मिथिला जगह पर आया है। फिर मिथिला का जो मगधेव का जो आम का बगीचा है वहाँ पे भगवान रहा है। फिर मिथिला का जो ब्राह्मण है और गृहस्थ है, ऐसा सुना है, श्रमण गौतम जो शाक्य है, शाक्य कुल से प्रवचित हुआ है, वो भगवान मिथिला पर आया हुआ है। मिथिला की मगधेव की जो आम की बगीचा पे है वहाँ पे वो रह रहा है। उस भगवान के बारे में ऐसा कल्याणकारक कीर्ति शब्द फैला हुआ है। वो भगवान अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, परिशुद्ध है, सारे लोगों को जानता है, जो भी प्रशिक्षण लेना चाहता है उसको अच्छी तरह सिखाता है, मनुष्य और देवों का शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। वो ऐसा धर्म को सिखाता है जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है, अर्थवत है, अच्छी तरह व्याख्यान किया हुआ है। ऐसा धर्म को प्रकाशित करता है जो केवल परिपूर्ण है, परिशुद्ध है। ऐसा जो अरहंत है
उन लोग का दर्शन पुण्यप्रद है। फिर मिथिला का जो ब्राह्मण है, गृहस्थ है, भगवान के पास चला गया। कुछ लोग बैठने से पहले वंदन किया, कुछ लोग भगवान को अभिवाद्य किया और कुशल प्रश्न किया, कुछ लोग अपनी दोनों हाथ से अंजलि मुद्रा करके भगवान की ओर वंदन किया, कुछ लोग अपना नाम और गोत्र बताया और कुछ लोग मौन रह गया। और जो ब्राह्मण ब्रह्मायु है उसने भी ऐसा सुना है कि भगवान मिथिला पर आया हुआ है। तो ब्राह्मण जो ब्रह्मायु है वो भी बहुत शिष्यों के साथ मगधदेव का जो आम का जो बगीचा है वहाँ पर चला गया। बगीचा पहुँचने से पहले उसने ऐसा सोचा, पहले श्रमण गौतम को सूचित किए बिना श्रमण गौतम को देखने के लिए चले जाना उचित नहीं लगता। तो उस ब्राह्मण ब्रह्मायु ने अपना एक शिष्य को ऐसा कहा, शिष्या आप एक काम कर लेना, श्रमण गौतम के पास चले जाना और मेरा नाम से आपका सिर से भगवान का चरण को वंदन कर लेना। फिर पूछना आपको सुख है ना, कोई रोग तो नहीं है ना, शरीर पर आरोग्य है ना, सुख से रहता है ना। और उसके बाद ऐसा कहना, गौतम शास्त्रा जो ब्राह्मण ब्रह्मायु है बहुत बूढ़ा है, उसको बहुत प्राय हो गया है, उम्र में पक गया है, जीवन का आखिरी अवस्था पर पहुंच गया है, उसको 120 साल का उम्र है, उसने तीनों वेदों का अध्ययन किया है, उस वेदों का अर्थ जानता है, आचार अनुष्ठान जानता है, शब्द शास्त्र जानता है, निरुक्त जानता है और नियमों को भी जानता है। फिर वो भाषा शास्त्र में भी पंडित है, व्याकरण में भी पंडित है और प्रपंच शास्त्र के बारे में वो अच्छी तरह जानता है। महापुरुष का जो लक्षण है उसमें भी वो पारंगत है, पंडित है। जो भी ब्राह्मण और गृहस्थ मिथिला में जो रहता है उसमें जो ब्राह्मण ब्रह्मायु है सबसे अग्र है, धन में भी अग्र है, शास्त्रों में भी अग्र है, आयु में भी अग्र है और प्रसिद्धि में भी अग्र है। वो ब्राह्मण आपको देखना चाहता है। जी बंदे, ऐसा उस शिष्य ने प्रत्युत्तर दे दिया। फिर इसने जो कुछ कहा ऐसा भगवान को कहा। तब भगवान ने बोला, पुरुषा जब ब्रह्मायु चाहता है वो आ सकता है। फिर वो शिष्य ब्रह्मायु के पास चला गया और कहा, आप भगवान को देखना चाहता है, उसके लिए भगवान ने सम्मत किया है, जब आप चाहता है आप जा सकता है। फिर जो ब्राह्मण ब्रह्मायु है भगवान के पास चला गया और जो परिषद है उस ब्राह्मण को दूर से ही देख लिया। वो बहुत प्रसिद्ध है, सब उसके बारे में जानता है, तो सब उनके लिए रास्ता बनाया। तब जो ब्रह्मायु ब्राह्मण है उस सभा को ऐसा कहा, बस आयुष्मान लोग आप अपने आसन में ही बैठे रहे, मैं श्रमण गौतम के पास बैठूंगा। फिर जो ब्रह्मायु ब्राह्मण है भगवान के पास चला गया, भगवान से अभिवाद्य किया, फिर कुशल प्रश्न किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद वो एक और जगह में बैठ गया। फिर उसने भगवान का जो शरीर का पूरा अवलोकन किया, जो महापुरुष का 32 लक्षण है उसको जानने के लिए कोशिश किया। उसने वो सारा जो महापुरुष लक्षण को जाना, सिर्फ 2 को नहीं जाना, उसके बारे में उसको संशय था। जो भगवान का जो गुप्तांग है अग्र चर्म से आच्छादित है क्या नहीं है, और भगवान का जो जीभ है कितना लंबा है। फिर जो ब्राह्मण ब्रह्मायु है भगवान को इस गाथा से अभिसंबोधन किया, बंदे मैंने महापुरुषों का जो 32 लक्षण के बारे में अध्ययन किया है। श्रवण गौतम के जो शरीर में उसमें जो 2 चिन्ह है उसको मैं देख नहीं पाता। आपका जो गुप्तांग है उसमें अग्र चर्म से आच्छादित है क्या नहीं है, और आपका जो जीभ है कितना लंबा है। इसलिए आप अपना जीभ को दिखा करके मेरा संशय को दूर कीजिए। इस जन्म में मेरा हित के लिए, सुख के लिए, और अगले जन्म में मेरा सुख का वो कारण बनेगा। इसलिए इस जीवन में जो कुछ मेरा इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए मुझे सौभाग्य दीजिए। फिर भगवान ने सोचा, ये ब्रह्मायु जो ब्राह्मण है सारा महापुरुष लक्षण को देखा है,
दो लक्षण के बारे में उसका मन में संशय है। जो गुप्तांग है वो चर्म से आच्छादित है क्या नहीं है, और जीभ कितना लंबा है। सो भगवान ने अपना इद्धि शक्ति का प्रयोग किया, जिसके कारण वो ब्रह्मायु ब्राह्मण भगवान को जो गुप्तांग है उसको देख लिया, उसमें अग्र चर्म आच्छादित है। फिर अपनी जीभ को बाहर निकाल करके अपना दोनों कान को स्पर्श किया और अपने माथे तक अपने जीभ को स्पर्श किया। फिर भगवान ने उस ब्रह्मायु ब्राह्मण को ऐसा गाथा से संबोधित किया, ब्राह्मणा, जो 32 लक्षण है आपने जो शास्त्रों में पढ़ा है वो सब मेरा शरीर में दिखता है, इसलिए संशय नहीं करना है ब्राह्मण। जो कुछ जानना चाहिए मैंने जान लिया, और जिसको भी भावना करना है मैं उसको भावना कर लिया, और जिसको भी छोड़ना चाहिए मैंने उसको छोड़ दिया। इसलिए ब्राह्मणा, मैं एक बुद्ध हूँ। यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना है, जैसे भगवान बोलता है जो कुछ जानना है मैंने जान लिया, जिस चीज़ को मैं भावना करना है उसको भावना कर लिया, इसका मतलब जाना को भावना कर लिया। जो चीज़ छोड़ना है मैंने छोड़ दिया, पहादब्बम, मानो अकुशल धर्म को सारा छोड़ दिया। ब्राह्मण, आपका इस जन्म का हित के लिए, सुख के लिए, और आने वाला जन्म का संतुष्टि के लिए आप जो कुछ चाहता है उसको प्राप्त करने के लिए मैं चाहता हूँ। फिर उस ब्राह्मण ऐसा सोच लिया, मैं जो कुछ चाहता है भगवान ने मुझे दे दिया। फिर उसने ये सोचा, इस जीवन में और अगले जीवन में क्या है उत्तम, ऐसा करके मैं भगवान को पूछूं। फिर उसने ये सोचा, इस जीवन के बारे में क्या क्या ज़रूरी है वो मैं अच्छी तरफ जानता हूँ, और दूसरे लोग भी इसके बारे में मुझसे पूछता है, तो मैं क्यों ना भगवान को ऐसा पूछूं जो आने वाला जन्म में क्या अच्छा है उसके बारे में मैं श्रमण गौतम को पूछ लूँगा। फिर जो ब्रह्मायु ब्राह्मण है भगवान को ऐसा गाथा से संबोधित किया, आप किस प्रकार एक ब्राह्मण बना है, आप वेदगु, इसका मतलब जो वेद को जानने वाला, जो जानने वाला कैसे बन गया। ते विज्जो, जो 3 तरह का जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त कर सकता है। श्रोतीय या सोतीय किसको कहता है, आप किस प्रकार से अरहंत बनता है। केवली या परिपूर्ण कैसे बन जाता है, आप किस प्रकार से एक मुनि बन जाता है, किस प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है। फिर भगवान ने ब्रह्मायु को गाथा से ही अभिसंबोधित किया, जो कुछ अपना पूर्व जीवनों को जानता है, स्वर्ग को और नरक को जो देखता है, पुनर्जन्म को जो ख़त्म कर लेता है, उस मुनि को अच्छा अंतर्दृष्टि है, उसका मन राग से मुक्त है, जानता है अपना मन परिशुद्ध है, वो जाति और मरण को छोड़ दिया है और ब्रह्मचर्य का पूर्ति किया है, सर्व धर्मों को पार किया है, उस व्यक्ति को बुद्ध ऐसा करके कहता है। जब भगवान ने ऐसा कहा, ब्रह्मायु ब्राह्मण अपने आसन से उठा, अपना जो चीवर है कंधे में टिक से रखा, अपने सिर से भगवान का चरणों को वंदन किया, चरणों को अपने हाथ से सहलाने लगा, फिर उस चरण में चुम्बन करने लगा, फिर अपना नाम बोलने लगा, गौतम शास्ता, मैं ब्राह्मण ब्रह्मायु हूँ, गौतम शास्ता, मैं ब्राह्मण ब्रह्मायु हूँ। फिर वो पूरा सभा आश्चर्य और अद्भुत से भर गया। ये कितना आश्चर्य की बात है, कितना अद्भुत की बात है। जो ब्रह्मायु ब्राह्मण है इतना प्रसिद्ध है, वो किस तरह से भगवान को ऐसा आदर सम्मान प्रकट कर लेता है। फिर भगवान ने ब्रह्मायु ब्राह्मण को बोला, बस ब्राह्मण उठो, आप अपने आसन में बैठ सकता है। आपका मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, मेरे बारे में आपका मन में जो प्रसन्नता है। फिर ब्रह्मायु ब्राह्मण भगवान के पास से उठ करके अपनी जो आसन में बैठ गया। फिर भगवान ने ब्रह्मायु ब्राह्मण को पूर्व कथा के बारे में सुनाया, जैसे दान कथा, शील का कथा, स्वर्ग का कथा, फिर इंद्रिय सुखों का जो आदिनव या भय, वो गंदा है, कलंक करने वाला है, और जो निष्क्रमण का जो गुण है,
फिर जब भगवान ने जाना है ब्रह्मायु का जो मन है वो तैयार है, मृदु है, निवरण नहीं है, संतुष्ट है, उसमें श्रद्धा है, तो बुद्धों की जो सही धर्म है उसको सिखाने लगा। दुखम, समुदयम, निरोधम, मग्गम। भगवान का शिक्षा ऐसा ही है, जब कोई नया व्यक्ति को देखता है तो भगवान जानता है इस आदमी को इस समय निर्वाण का उपलब्धि मिलेगा, तो क्रमेण भगवान उसको सिखाता है। सबसे पहले दान का कथा बोलता है, फिर शील का कथा बोलता है, फिर स्वर्ग का कथा बोलता है, फिर दिखता है उसका मन तैयार हुआ कि नहीं। जब उसका मन तैयार होता है, इसका मतलब निवरण के बिना रहता है, पूरा ध्यान का अवस्था में आ जाता है, प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, सत्य का देखने लायक रह जाता है, तब जो उच्च शिक्षा है उसको सिखाता है। ये दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है और दुख की निरोधगामिनी पटिपदा है, उसके बारे में बताता है। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा में जैसा रंग चढ़ जाता है, वैसा ही उस ब्रह्माई के मन में धर्म चढ़ गया। तो उस आसन में बैठे हुए उस ब्राह्मण का वो कलंक नहीं है, दोष नहीं है, ऐसा जो धर्म चक्कु का उल्पन्न हो गया। यम किंजी समुदय धम्मम सभम त निरोध धम्मंति। जो कुछ उदय धर्म वाला है वो सारा कुछ निरोध धर्म वाला है। जो कुछ उदय होता है वो ख़त्म होता ही है। तब उस ब्रह्मायु ब्राह्मण ने देखा, उसको प्राप्त किया, उसको समझ लिया, धर्म का गहराई के बारे में जाना। वो ब्राह्मण का संशय का दूर हो गया, मन का जो चांचल्य हो दूर हो गया, सारा संशय का निवारण हो गया। फिर दूसरा कोई गुरु का आवश्यकता नहीं पड़ा। इसका मतलब जो ब्रह्मायु है उसी वक्त में श्रोतापन का उपलब्धि हो गया, ऐसा कहता है, क्योंकि संशय का पूरा निवारण हो गया। फिर ब्रह्मायु ब्राह्मण ने भगवान को ऐसा कहा, अभिकंदम भो गौतमा, अभिकंदम भो गौतमा। बहुत बढ़िया है गौतम शास्त्रा, बहुत बढ़िया है गौतम शास्त्रा। जैसा उल्टा रखा किसी चीज़ को सीधा रख दिया, मार्ग भ्रष्ट हो गया जिसको मार्ग दिखाता है, जो छिपा हुआ इसको प्रकट कर लेता है, रात का अंधेरे में जो दिया जलाता है जिससे लोग साफ चीज़ों को देख सकता है। गौतम शास्त्रा धर्म को अनेक पर्याय से समझाया। मैंने गौतम शास्त्रा का शरण चले जाता है, धर्म का शरण चले जाता है, संघ का शरण चले जाता है। ऐसे जब तक मेरा शरीर में प्राण रहता है, श्रमण गौतम मुझे एक उपासी की तरफ याद कीजिए। भगवान और भगवान का जो भिक्षु संघ है, कृपया करके कल मेरा घर से भोजन को स्वीकार कर लीजिए। फिर भगवान ने मौन होकर उसके लिए सम्मत प्रकट कर लिया। फिर ब्रह्मायु ब्राह्मण ऐसा जाना, भगवान ने सम्मत किया। ब्राह्मण अपने आसन से उड़ा, भगवान को वंदन किया और 3 बार भगवान को प्रदक्षिण किया, भगवान को दाएं तरफ रहते हुए फिर वहाँ से निकल गया। फिर जब रात बीत जाता है, वो ब्रह्मायु ब्राह्मण अपने घर में बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया। फिर भगवान को समय के काल के बारे में सूचित किया। बंदे गौतम शास्त्रा, भोजन का समय हो गया। फिर भगवान सुबह अपनी जो वस्त्र पहन करके, अपना जो चीवर और भिक्षा पात्र लेकर के ब्रह्मायु ब्राह्मण का घर में चला गया और वहाँ पे जो आसन बिछाया हुआ है उसमें बैठ गया और भिक्षु संघ भी साथ में बैठ गया। फिर 7 दिन लगातार उस ब्रह्मायु ब्राह्मण ने भगवान को और भिक्षु संघ को बहुत बढ़िया भोजन अपने हाथ से खिलाया। 7 दिन के बाद भगवान ने फिर वहाँ से विदेहन का जो राज्य है वहाँ पे चारिका करने के लिए निकल गया। भगवान जाने के बाद बहुत समय नहीं हुआ, तब जो ब्रह्मायु है वो अपना शरीर छोड़ा। ब्रह्मायु ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। फिर बहुत जो भिक्षु है भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया, एक और जगह बैठ गया। फिर भगवान को ऐसा कहा, बंदे जो ब्रह्मायु ब्राह्मण है उसने अपने शरीर छोड़ा है, अगले जन्म में वो ब्राह्मण कहाँ पे जन्मा हुआ है। भिक्षुओं, जो ब्राह्मण ब्रह्मायु थे वो पंडित थे,
वो धर्म के अनुसार ही उसने अभ्यास किया है। उसने धर्म के बारे में संशय पूछ करके मुझे कष्ट नहीं दिया। जो 5 नीचे वाला जो निवारण है वो ख़त्म होने के बाद वो ब्रह्मलोक में जन्म ले लिया, फिर वहाँ से उसका अरहंत का प्राप्ति होगा। उस जगह से फिर कहीं उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पर भगवान बताता है वो ब्रह्मायु ब्राह्मण है, वो अनागामी हो गया। भगवान ने यही बताया था। जो भिक्षु संघ गए, भगवान का वचन को अनुमोदन किया, उसे तृप्त हो गया। ब्रह्माय सूत्रम निष्ठितम, ये जो सूत्र है अपना श्रद्धा बढ़ाने वाला है। महापुरुषों का जो शरीर का 32 लक्षण के बारे में इस सूत्र में बताया हुआ है, और भगवान का आचरण किस प्रकार है उसके बारे में भी इस सूत्र में बताया गया है। तो अपना श्रद्धा बढ़ाने के लिए इस सूत्र को बार बार सुनना वो अच्छा है। अगर सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारी प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।